बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू बीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। अलजबरा मैट्रिसेस का चैप्टर हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लीनियर अलजबरा का। जो चीज़ें जो मैट्रिसेस हमने लास्ट टाइम की थी वो सारी रियल मैट्रिसेस थी जिसकी एंट्री से रियल फील्ड से ली गई थी। लेकिन आज इस वीडियो में वही कुछ कंसेप्ट आज हम कम्प्लेक्स मैट्रिसेस में देखेंगे। ये कुछ कंसेप्ट हमने पढ़े थे रियल मैट्रिक्स के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड नॉर्मल मैट्रिक्स। ये सारे कंसेप्ट हमने देखे थे फॉर रियल मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज एक रियल फील्ड से ली गई थी। आज हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी कम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी, जिससे जो कम्प्लेक्स मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी जो एलिमेंट्स होंगे वो एक कम्प्लेक्स फील्ड से लिए गए होंगे। और ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कम्प्लेक्स मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कहेंगे कि वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए कहेंगे वो यूनिटरी मैट्रिक्स का नाम यूज़ किया जाता है। एंड नॉर्मल मैट्रिक्स के लिए, नॉर्मल और रियल में और कम्प्लेक्स में नॉर्मल मैट्रिक्स जो होती है वही है। इसमें ऑर्थोगोनल का नाम दिया जाता है यूनिटरी मैट्रिक्स। फॉर कम्प्लेक्स मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिशियन एंड सिमेट्रिक को कहेंगे वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और इसमें सिमेट्रिक में जो ट्रांसपोज होता है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में डिफरेंट होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लेते थे ट्रांसपोज, अगर ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाते तो हम इसे कहते थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन हर्मिशियन मैट्रिक्स में डिफरेंट है। हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए हम ये स्टार से भी डिनोट किया करते हैं या फिर ए एच, हर्मिशियन के लिए इस तरह से भी इसको डिनोट किया जाता है। और या फिर ए कॉन्जुगेट लेके फिर उसकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, या पहले ट्रांसपोज लेके फिर उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ले लें, अगर वो इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स आ जाती है तो फिर हम इस मैट्रिक्स को कहते हैं कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और हर्मिशियन के लिए ये लेटर्स यूज किए जाते हैं, चाहे ए के ऊपर एच लिखें या स्टार बना दें, या फिर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लें या ट्रांसपोज लेके बाद में उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। सारी चीज़ें इक्वल होती हैं फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये सारे लेटर्स हर्मिशियन के लिए यूज किए जाते हैं। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का वैसे कॉन्जुगेट लेके फिर उसका ट्रांसपोज लेना, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। हम इसका शॉर्ट नेम भी यूज करते हैं ट्रांजुगेट। ट्रांसपोज के स्टार्ट वाले 4 लेटर्स ले लिए जाते हैं और कॉन्जुगेट के लास्ट वाले ले लिए जाते हैं कुछ वर्ड्स, तो एक नया नेम बनता है जिसे हम कहते हैं ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट का मतलब भी होता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का शॉर्ट नेम या एक नया नेम इसका यूज किया जाता है ट्रांजुगेट। और यहाँ हम ट्रांजुगेट का वर्ड ही यूज करेंगे। ट्रांजुगेट का मतलब होगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो देखिए हर्मिशियन के लिए सिमेट्रिक रियल मैट्रिक्स के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा। और हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए कॉन्जुगेट लेके फिर उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। फिर उसके अंदर कम्प्लेक्स एंट्रीज भी होती हैं, फिर उसका कॉन्जुगेट लेके इमेजरी पार्ट का साइन चेंज करके, मतलब वो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट लेके फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है तो हम उसे कहेंगे कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और यहाँ ए एच हम यूज करेंगे, मतलब ए एच अगर इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स आ जाती है तो हम इसे कहेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम कहते थे कि ए इज इक्वल टू अगर नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज है तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू हर्मिशियन में हम कहेंगे कि ए इज इक्वल टू आ जाए नेगेटिव ऑफ ए ट्रांजुगेट के इक्वल आ जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। अब इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए इंटू ए ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और यूनिटरी मैट्रिक्स में है कि वो ए इंटू ए ट्रांजुगेट मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है, या ए ट्रांजुगेट इंटू ए। ठीक है। और नॉर्मल मैट्रिक्स के लिए फिर क्या होगा, नॉर्मल मैट्रिक्स हम कहते थे कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल आ जाए, या फिर ए ट्रांसपोज ए, मतलब ट्रांसपोज और मैट्रिक्स आपस में अगर कम्यूट करेंगे तो ऐसी मैट्रिक्स नॉर्मल मैट्रिक्स होती है। और फिर कम्प्लेक्स मैट्रिक्स में हम कहेंगे कि ए इंटू ट्रांजुगेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांजुगेट ऑफ ए इंटू ए के अगर इक्वल आ जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे वो नॉर्मल मैट्रिक्स है। फॉर कम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए नॉर्मल मैट्रिक्स फॉर रियल एंड कम्प्लेक्स मैट्रिक्स में हर्मिशियन होगा। और रियल मैट्रिक्स में हम इसको कहेंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और रियल में अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो कम्प्लेक्स में वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। रियल मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो कम्प्लेक्स में यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। और नॉर्मल मैट्रिक्स पर रियल एंड कम्प्लेक्स के लिए वो सेम ही है। ये कुछ कंसेप्ट थे, अब इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इसके एलिमेंट्स देखते हैं कि वो किस तरह से होते हैं।
रियल मैट्रिसेस में हमने देखा सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मल मैट्रिक्स का कंसेप्ट देखा, और कम्प्लेक्स मैट्रिक्स में हम देखेंगे हर्मिशियन, स्क्यू, हर्मिशियन मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स और नॉर्मल मैट्रिक्स। वो होता क्या है वो सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स को लेके कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, इज इक्वल टू ए एच, और एच क्या होता है हमारे पास, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, जिसको हम ट्रांजुगेट भी कहते हैं, और यहाँ हम ट्रांजुगेट का वर्ड ही यूज करेंगे। देखते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले हम एक जनरल एक मैट्रिक्स लेते हैं। एक मैट्रिक्स सबसे पहले हम सपोज करते हैं जिसके कम्प्लेक्स मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज है कम्प्लेक्स फील्ड से होंगी। तो देखते हैं कि A11 प्लस आयोटा B11, A12 प्लस आयोटा B12 अप टू सोन इस तरह चलती जाएगी, और सेकेंड रो होगी 21 प्लस आयोटा B21 एंड A22 प्लस आयोटा B22, और इस तरह, मतलब ये मैट्रिक्स है, एक जनरल मैट्रिक्स मैंने ली। तो अब इसका एक जनरल एलिमेंट लेके देखते हैं, उसमें हम हर्मिशियन मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। एक जनरल एलिमेंट अगर मैं इस तरह लूँ इस मैट्रिक्स का, तो वो बनेगा AIJ प्लस आयोटा BIJ। इस जनरल एलिमेंट का अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो वो क्या बनेगा, इसका मैं ट्रांसपोज, इसका ट्रांजुगेट लेते हैं, दैट मीन ट्रांसपोर्ट एंड कॉन्जुगेट लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका लेती हूँ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होगा, IJ है तो रो कॉलम और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगी, AJI प्लस आयोटा BJI। और नेक्स्ट अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगी तो कम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकेंगे कि जो ये मेरे पास जनरल एलिमेंट था AIJ प्लस आयोटा BIJ मैं लेके चली थी, जब मैंने इसका ट्रांजुगेट लिया तो वो आया AJI नेगेटिव ABJI के इक्वल आया। अब दोनों को कंपेयर देखें तो इसका रियल पार्ट आया AIJ इक्वल बना AJI के, मतलब जो 1-2 पोजीशन पे था वो 2-1 पोजीशन पे आ गया। अब AIJ पोजीशन पे जो एलिमेंट था वो GI पोजीशन पे वही सेम एलिमेंट है। इसका रियल पार्ट ये बनेगा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स, BIJ पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो BJI पोजीशन पे वही सेम एलिमेंट होगा बट विद ऑपोजिट साइन। रियल पार्ट तो सिमेट्रिक एलिमेंट बन जाएगा, उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा सिमेट्रिक के साथ विद ऑपोजिट साइन के साथ वो एलिमेंट आएगा। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स का हम एक मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं, उसकी उसको इस कंसेप्ट को फिर अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेती हूँ, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में लेती हूँ। मैंने कहा कि जो ये तो था कि जब IJ डिफरेंट हो, और अगर IJ सेम हो तो फिर क्या बनेगा, IJ सेम मीन्स दैट उसके जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो कैसी बनेगी। अगर मैं यहाँ पे सेम कर दूं, यहाँ पे II इज इक्वल टू AII हो जाएगा, ठीक है। जो उसका रियल पार्ट होगा वो तो इक्वल रहेगा उसके सिमेट्रिक एलिमेंट में, लेकिन इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या बनेगा, फिर BII इक्वल बनेगा नेगेटिव BII के, ये तो फिर जीरो हो जाएगा। दैट मीन BII प्लस BII इज इक्वल टू जीरो, 2BII इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम कह सकते हैं कि BII इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो फिर इसके डायगोनल में होगा वो प्योरली रियल पार्ट होगा, क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट तो जीरो हो जाएगा। डायगोनल में सिर्फ रियल एंट्रीज होंगी, और उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो रियल तो रियल के इक्वली बनेगा, लेकिन उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा विद ऑपोजिट साइन आएगा। यहाँ मैट्रिक्स में मैं डिजाइन करती हूँ उसकी, ये है जो सारा मैंने अभी कॉन्सेप्ट किया, आपको जरा आसानी होगी समझने में। मैंने कहा कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होगी उसमें प्योरली रियल एलिमेंट होगा, तो ले लेते हैं 1 2 3, एक प्योरली रियल है, इमेजिनरी पार्ट इसमें जीरो हो जाएगा, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो उसमें सिमेट्रिक एलिमेंट जो 1-2 पोजीशन पे होगा वही 2-1 पोजीशन पे होगा। यहाँ अगर मैं लूँ, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा विद ऑपोजिट साइन आएगा। अगर मैं यहाँ 1 प्लस आयोटा लेती हूँ तो इसका सिमेट्रिक एलिमेंट या मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल क्या होगा, अगर रियल तो रियल के इक्वल है, लेकिन इमेजिनरी ऑपोजिट साइन के साथ तो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। अगर यहाँ मैं सिंपल 4 ले लेती हूँ, 4 में तो इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट है, तो रियल के इक्वल आएगा, इमेजिनरी ऑपोजिट साइन के साथ आना। तो जब इमेजिनरी नहीं है, यहाँ पे जीरो है, तो नेगेटिव जीरो तो लिखा ही नहीं जाता ना। अगर मैं यहाँ ले लूँ 2 प्लस आयोटा ले लूँ, तो यहाँ फिर रियल तो रियल के इक्वल आएगा, इमेजिनरी विद ऑपोजिट साइन आएगा, 2 माइनस आयोटा के साथ आएगा। ये मैं अब इस मैट्रिक्स को कह सकती हूँ ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो ये रूल्स है उसको ये फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई करता है, तो ये मेरी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेके, मींस दैट इसका ट्रांजुगेट लेके आप इसको सेटिस्फाई करवा ले तो वो हो जाएगी, ये मेरी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है।
हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, एक दफ़ा से फिर से रिवाइज करते हैं। जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो आपकी प्योरली रियल बनेंगी, और जिसमें इमेजरी पार्ट जीरो होगा। प्योरली रियल पार्ट उसे कहते हैं जिसका इमेजरी पार्ट जीरो हो, प्योरली रियल एंट्रीज होंगी। और जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी उसमें वो जिसका रियल पार्ट तो रियल पार्ट की इक्वल रहेगा, और इसका जो इमेजरी पार्ट होगा भी तो ऑपोजिट साइन के साथ आएगा। और ये मेरी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। आप इसको प्रूव कर लें, पहले आप इसका ले लें। तो इसका ट्रांसपोज ये है, मैंने रो को कॉलम बना दिया, ये रो थी कॉलम और ये रो कॉलम। अब इसका मैं लेती हूँ कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज लेके अब इसका लेती हूँ मैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लूँ तो सिर्फ इमेजरी पार्ट का साइन चेंज करना है। 1 1 प्लस आयोटा 4, 1 माइनस आयोटा 2 2 प्लस आयोटा 4 2 माइनस आयोटा एंड 3। तो देखिए ये एक इक्वल बनती है। यहाँ 1 1 प्लस आयोटा 4, 1 माइनस आयोटा 2 2 प्लस आयोटा 4 2 माइनस आयोटा एंड 3। ये तो इज इक्वल टू ए बना। मतलब फिर अगर कॉन्जुगेट एक ट्रांसपोज लेके मैंने फिर उसका कॉन्जुगेट अप्लाई किया और ये मैट्रिक्स रीजन मैट्रिक्स की इक्वली बनी, तो अब यहाँ से इस रिजल्ट से मैं कह सकती हूँ कि ए जो है वो मेरी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मैट्रिक्स अब आपको पता चल गया होगा। मैट्रिक्स देखते ही अब आप बता सकते हैं कि कौन सी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं प्योरली रियल होती हैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसका रियल पार्ट तो रियल पार्ट के सिमेट्रिक एलिमेंट्स में रियल पार्ट की इक्वल ही रहता है, और उसका जो इमेजरी पार्ट होता है भी तो ऑपोजिट साइन के साथ रहता है। कोई भी यहाँ एलिमेंट आ जाता है, यहाँ मैंने आयोटा लिया +2 आयोटा 3 आयोटा, जो भी यहाँ पे आ रहा है इमेजरी पार्ट उसकी सिर्फ उसका इक्वल तो आएगा लेकिन विद ऑपोजिट साइन के साथ आएगा। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स की पहचान रूल्स हैं कुछ। आप मैट्रिक्स देखते ही आप बता सकते हैं, आपको ये प्रूव करने की पेपर में जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कंप्यूटर एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है। 90 मिनट हो गए लेक्चरशिप, पीपीएससी लेक्चरशिप में 90 मिनट का पेपर होता है और 100 एमसीक्यूज होते हैं और इसी तरह कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश उर्दू वाले तो वो कर लेते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए और डायरेक्ट राइट रॉन्ग ऑप्शन देख लेते हैं, लेकिन मैथ वालों को वो 90 मिनट बहुत मतलब कम पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने जिन पे क्वेश्चन पे इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं होती, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता होते, इतनी प्रैक्टिस मतलब नहीं होती उनकी, तो फिर उनको फिर कैलकुलेशन करके राइट आंसर निकालना पड़ता है और वो भी मोस्टली गलत निकल आते हैं जल्दी जल्दी में। तो ये मतलब ट्रिक्स अब आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे कि आप मैट्रिक्स देखते ही उसका राइट रॉन्ग ऑप्शन या रॉन्ग ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने में, राइट ऑप्शन चूज़ करने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो ये आप चैनल आपके लिए ही है, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी अब मैं कोशिश कर रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो मेरी ट्राई है कि वो बन जाए पीपीएससी की। आपको कैसे तैयारी कर सकते हैं, कम टाइम में क्या क्या आपको तैयार करना है, कि आप ये ना हो कि जो भी टाइम अब मिला है आपको 2 माह का टाइम है उसमें आप इररेलेवेंट चीज़ें पढ़ लें जो पेपर के बिल्कुल हट के हो। तो मैं वो वीडियो इंशाल्लाह ट्राई है कि बनाऊँ। आजकल थोड़ा सा बिजी हूँ, जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं इंशाल्लाह उसको बना के अपलोड करती हूँ बहुत जल्दी। तो वैसे ये आपको हेल्प हो रही होगी। ये था हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स। आप देखते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। अब हम देख लेते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्यू हर्मिशियन कहते हैं कि ए इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए एच के ए ट्रांजुगेट के अगर इक्वल आती है तो ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे बस स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और एक यहाँ पे भी मैं एक जनरल एलिमेंट लेती हूँ ए आई जे प्लस आयोटा बी आई जे, तो वो इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ इस ट्रांजुगेट। सबसे पहले तो इसका लेंगे हम ट्रांसपोज ए जे आई, ये होगा ट्रांजुगेट। इन दोनों को कंपेयर करें तो मतलब जो रीजनल मैट्रिक्स को आफ्टर ट्रांजुगेट मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें तो क्या उसमें चेंज आता है। इसका जो रियल पार्ट होगा ए आई जे इज इक्वल बनेगा नेगेटिव ऑफ जे आई के इक्वल बनेगा, मतलब वो उसके जो सिमेट्रिक एलिमेंट होगा वो ऑपोजिट साइन के साथ आएगा। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो आएगा बी आई जे इक्वल बी जे आई। मतलब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में हम कह सकते हैं कि उसके इमेजरी पार्ट अपने इमेजरी पार्ट के इक्वल ही रहता है और इसका जो रियल पार्ट होता है भी तो ऑपोजिट साइन के साथ आता है। और हर्मिशियन में हमने देखा कि वो उसका इमेजरी पार्ट ऑपोजिट साइन के साथ आ रहा था और रियल पार्ट की इक्वल ही था, लेकिन स्क्यू हर्मिशियन में ऑपोजिट हो गया कि जो उसका रियल पार्ट है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है और इसका इमेजरी पार्ट सेम साइन के साथ आ रहा है। ये तो था फॉर डिफरेंट आईजे। फॉर सेम आईजे के लिए क्या होगा, सेम आईजे के लिए हम करें तो यहाँ से कह सकते हैं कि वो यहाँ करते हैं कि ए आई आई इक्वल्स नेगेटिव ऑफ ए आई आई, इसका मतलब फिर डायगोनल में रियल पार्ट 0 हो जाएगा। 2 ए आई आई इज इक्वल टू 0, ए आई आई इज इक्वल टू 0। इसका जो डायगोनल में रियल पार्ट 0 होगा दैट मीन फिर प्योरली वो इमेजरी होगा। इमेजरी के लिए क्या करते हैं बी आई जे इक्वल्स बी जे आई, तो
इसका इमेज सेम आई जे के लिए इसको बी आई आई इक्वल बनेगा बी आई आई के, इमेजरी पार्ट के इक्वल ही बनेगा इसका जो मिरर इमेज होगा, और इसमें रियल पार्ट जीरो होगा, वो प्योरली इमेजरी हो गए। इसके डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज में क्या होगा, उसका रियल पार्ट जो होगा वो ऑपोजिट साइन के साथ आएगा, उसका इमेजरी पार्ट होगा वो सेम आएगा। एक मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं हम, जिस तरह हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए एक डिजाइन की थी, यहाँ भी हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। इसका जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमने लेनी है प्योरली इमेजरी, तो लेते हैं आयोटा ले लेते हैं, 2 आयोटा 3 आयोटा ले लेते हैं, प्योरली इमेजरी है। और इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज में रियल पार्ट विद नेगेटिव साइन आएगा, अगर -2 लिया तो यहाँ +2 आएगा, और इसका इमेजरी पार्ट सेम आएगा। +3 आयोटा लूँ तो इधर +3 आयोटा ही आएगा, रियल पार्ट ऑपोजिट साइन के साथ है, इमेजरी पार्ट सेम है। अगर मैं यहाँ सिंपल आयोटा ही ले लेती हूँ तो इसका वो इक्वल बनेगा, जो बी आई जे पोजिशन पे होगा वो बी जे आई पोजिशन पे भी सेम वही इमेजरी पार्ट रहेगा, ठीक है। इसमें रियल तो मैंने लिया ही नहीं है, जो विद ऑपोजिट साइन आता है रियल यहाँ होगा ही नहीं। अगर सिंपल मैं यहाँ रियल ही ले लूँ तो यहाँ फिर वो 2 बनेगा, इसका रियल पार्ट तो विद ऑपोजिट साइन आ गया, इमेजरी मैंने यहाँ नहीं लिया, जहाँ रियल नहीं लिया था, रियल तो सिंपल इमेजरी था, और यहाँ मैंने इमेजरी नहीं लिया, सिंपल रियल लिया, तो रियल विद ऑपोजिट साइन आ गया। अब मैं कहती हूँ कि ये मेरी जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसको भी चेक कर लेते हैं। अब इसका ट्रांजुगेट लें, पहले मतलब ट्रांसपोज लें, फिर कॉन्जुगेट लें, फिर वो नेगेटिव के इक्वल आएगा तो वो ये मेरी मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। वैसे मैं कहती हूँ ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, क्योंकि ये जो मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया इसको ये फुलफिल करता है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं आपकी सर्टिफिकेशन के लिए, आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई जो मैं कह रही हूँ सही कह रही हूँ। एक ही मैट्रिक्स में मैं इसका ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट इकट्ठा ही ले लेती हूँ, क्योंकि साथ जगह नहीं है, तो इकट्ठा लेके देखते हैं। आयोटा है तो माइनस आयोटा हो जाएगा, -2 + 3 आयोटा, तो रियल पार्ट ये रहेगा -3 आयोटा एंड माइनस आयोटा, एंड दिस वन 2 - 3 आयोटा, -2 आयोटा एंड -2, दिस माइनस आयोटा 2 एंड -3 आयोटा। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना था, और मैंने ट्रांसपोज भी एक साथ ले लिया, कॉन्जुगेट भी एक साथ, एक ही मैं स्टेप में मैंने सारा कंप्लीट किया। और नेक्स्ट अब चेक कर, अब नेगेटिव कॉमन लेना है, नेगेटिव के साथ ये स्केलर इस मल्टीप्लिकेशन कर ले, स्केलर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्केलर कॉमन ले लें, देख चलें हम स्केलर के साथ इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं बोथ साइड्स पे। स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस हो गया प्लस, सबके साथ ही ये चेंज होगा, ये 2 रियल का पॉजिटिव का माइनस हो गया, और ये माइनस का है तो पॉजिटिव हो जाएगा, सबके साइन चेंज होंगे, सिर्फ इमेजरी नहीं सबके साइन चेंज होंगे, क्योंकि हमने स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन अंदर किया। तो आयोटा 2 + 3 आयोटा, 2 आयोटा, -2, पॉजिटिव आयोटा, +2 एंड +3 आयोटा। अब दोनों को कंपेयर करके देखें क्या इक्वल है, आयोटा -2 + 3 आयोटा, आयोटा 2 + 3 आयोटा, 2 आयोटा -2 आयोटा 2 एंड +3 आयोटा, ठीक है, ये इक्वल बन रहा है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो मेरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, किसका ट्रांसपोज इसका कॉन्जुगेट ले इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू नेगेटिव, वो फेट कॉन्जुगेट के इक्वल आया, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो है वो मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो आप कोई भी मैट्रिक्स आपको प्रैक्टिस करिए, वैसे क्वेश्चंस है, मैं शाम से आउटलाइन की बुक फॉलो कर रही हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे 20 to 30 क्वेश्चंस हैं जो हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन से रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। वैसे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियरली बता दिया, विद एग्जांपल बता दिया कि कैसे होता है कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं प्योरली इमेजरी होती हैं, उसके नॉन डायगोनल एंट्रीज में रियल पार्ट रियल ऑपोजिट साइन के साथ आता है, और इसका जो इमेजरी पार्ट होता है वो सेम आ जाता है, जो आई जे पोजिशन पे होगा वो जे आई पोजिशन पे भी वो सेम एलिमेंट ही होगा, और इसका बट इट्स रियल पार्ट विद डिफरेंट साइन विद ऑपोजिट साइन के साथ होगा। ये था स्क्यू हर्मिशियन। और हर्मिशियन मैट्रिक्स भी हमने देख ली, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स में हमने कहा था कि जो उसका जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो प्योरली रियल होंगी, और स्क्यू हर्मिशियन में प्योरली वो इमेजरी बन रही है, बिल्कुल मतलब ऑपोजिट जा रहा है। और यहाँ हमने कहा था कि इसका जो रियल पार्ट होगा वो इक्वल रहेगा और इमेजरी पार्ट विद ऑपोजिट साइन आएगा, लेकिन स्क्यू हर्मिशियन में हम कह रहे हैं कि उसका रियल पार्ट विद ऑपोजिट साइन आ रहा है और इमेजरी सेम रह रहा है, मतलब दोनों में ऑपोजिट चीजें हैं, ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। आपको याद रखना भी अब आसान होगा, दोनों को सामने रख के कंपेयर करके आप देख लें कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सब कुछ ही डिफरेंट ही है, जो चीज इसमें है वो इसमें उल्ट है। अब याद करना भी आपको आसान हो गया, वैसे अब इसी वीडियो इसी कॉन्सेप्ट से आप याद कर सकते हैं, विद एग्जांपल मैंने बता दिया, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। हमेशा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और नेक्स्ट हमने देखना था,
नेक्स्ट आ जाती है यूनिटरी मैट्रिक्स। वो क्या, उसमें वो कोई मतलब चेंज नहीं है। जिस तरह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कहते हैं उसके जो कॉलम्स और रोज होती हैं वो ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर्म करती हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में इसी तरह यूनिटरी मैट्रिक्स में भी ऐसे ही उसके जो रोज और कॉलम्स होंगे वो एक ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर्म करते होंगे। उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है और इसमें मतलब इतना चेंज नहीं है जिस तरह हमेशा सुप्रीम हमेशा के लिए देखा, लेकिन यूनिटरी मैट्रिक्स ऐसे ही है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तरह। और नॉर्मल मैट्रिक्स भी ऐसे ही है, इसका ट्रांजुगेट इनटू ए और दो आपस में कम्यूट कर रहे होंगे। ये कम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गया, ये रियल मैट्रिक्स हो गया। अब चलते हैं हम ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन ट्राई करें, 2-4 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस जरूर करना इन कॉन्सेप्ट पे और आपकी अच्छी ग्रिप बन जाएगी इन कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट देखें ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, आप कोई भी आपको मैट्रिक्स दे दी जाए उनके जो मेन डायगोनल की एंट्रीज का आप सम कर लें वो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाता है। वैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है, कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। मैट्रिक्स जो भी आपको दी जाएगी उनके डायगोनल एंट्रीज का आप सम कर लें तो वो ट्रेस हो जाता है। और मतलब यहाँ मैं थोड़ा सा डेफिनेशन लिखी है कि लेटर ए आई जे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है बी एंड स्किप। सबसे पहली बात जो अब तक मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट करवाए हैं, चाहे वो सिमेट्रिक रियल मैट्रिक्स के लिए था, चाहे वो कम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए, तो वो सारी स्केयर मैट्रिक्स और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए थी वो कंडीशन। सबसे पहली बात आपने देखनी है जब भी आपको ऑर्थोगोनल और सिमेट्रिक हर्मिशियन स्क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स वगैरह के जब भी इनका कॉन्सेप्ट पूछा जाए, सबसे पहले आपने चेक करना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब उन पे नेक्स्ट कंडीशन आपने चेक करनी है जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। ये भी आप ट्रेस भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले क्या कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए आपकी, कोई भी ऑर्डर की आप स्क्वायर मैट्रिक्स लें उसके डायगोनल या मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विद सेम सबस्क्रिप्ट के साथ, उसकी जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो सेम सबस्क्रिप्ट के साथ होते हैं। दैट मीन A11 जहाँ आई जे इक्वल होते हैं 11 A22 A33 एंड ANN, मतलब इस तरह की एंट्रीज। अगर एन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका लास्ट वाला टर्म लास्ट एलिमेंट उसका ANN होगा। ट्रेस ऑफ ए रिटर्न, जो ट्रेस ऑफ ए होता है उसको रिटर्न टी आर लिख के ए लिख दिया जाता है जो मैट्रिक्स का नाम होता है। और आप इसको लिखने में टी आर लिखेंगे लेकिन बोलने में इसको ट्रेस ऑफ ए कहेंगे, या बी है तो ट्रेस ऑफ बी, मतलब जो भी इस मैट्रिक्स का नाम होगा। इज द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स नेमली ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A22 प्लस A33। जितनी भी उसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी, जितनी भी ऑर्डर की वो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके सारे प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज का आप सम कर लें तो वो ट्रेस ऑफ ए हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की जो थ्योरम्स की स्टेटमेंट या इस तरह के जो रिजल्ट होते हैं वही क्वेश्चन इसी से लिए जाते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन इस तरह से आ जाए ट्रेस ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ ए बी के इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के इक्वल होगा, मतलब इसको घुमा के पूछा जाएगा तो पूछ सकते हैं। आपको ये भी रिजल्ट आपको याद होने चाहिए कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, कोई भी आप ए एंड बी दो मैट्रिसेस हों, चाहे उनका सम करके आप ट्रेस निकाल लें, चाहे पहले ए का ट्रेस निकालें मैट्रिक्स बी का ट्रेस निकालें फिर उनका सम कर लें, उनके ट्रेस का सम कर लें, या दोनों का सम करके फिर उनका ट्रेस निकाल लें, वो हमेशा इक्वल रहेगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं 4, अब इसको याद कर लें। ट्रेस टॉपिक से उनसे रिलेटेड थ्योरम्स मैंने लिखे हुए हैं तो ये इक्वल रहेंगे। अगर ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज निकालें या ट्रेस ऑफ ए निकालें वो इक्वल रहते हैं, क्योंकि यहाँ देखें जो चाहे आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ले उसके डायगोनल एलिमेंट्स पे से ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम रहते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए निकालेंगे ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज निकालें, उन दोनों के ट्रेस इक्वल रहते हैं। ट्रांसपोज और मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के जो ट्रेस होते हैं वो हमेशा इक्वल रहते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ये थ्योरम मैं आपको अभी प्रूफ करवाती हूँ कि ये वाकई ट्रू है ये थ्योरम्स। और नेक्स्ट है कि ट्रेस ऑफ के ए निकालें, मतलब के इज एनी स्केलर है, के इज एनी स्केलर और एन बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ट्रेस के ए इज इक्वल टू के, मतलब क्या करें कि किसी स्केलर को पहले मल्टीप्लाई कर लें किसी मैट्रिक्स से, तब उस मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लें, या फिर आप मैट्रिक्स का पहले ट्रेस निकाल लें, फिर जो ट्रेस आपने निकाला उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमेशा इक्वल रहते हैं। ये थ्योरम कहता है। और नेक्स्ट थ्योरम कहता है कि अगर ट्रेस ऑफ ए बी जो होता है वो इक्वल होता है ट्रेस ऑफ बी ए, मतलब चाहे एक बी निकालने पहले या बी ए निकालें, उन दोनों के जो ट्रेस होते हैं वो हमेशा इक्वल रहते हैं। इन जनरल वैसे मैट्रिक्स का जो कम्यूट नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन ए बी नॉट इक्वल टू बी ए रहता है, लेकिन इनके ट्रेस इक्वल रहते हैं। वैसे मैट्रिक्स इक्वल नहीं होती, इन जनरल इक्वल नहीं होती, लेकिन इनके ट्रेस इक्वल रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, डेफिनेशन थी ट्रेस से रिलेटेड। अब कुछ करते हैं इन पे थ्योरम्स को लेकर, इन पे कुछ क्वेश्चंस।
इसी कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने लिए हैं कोई दो मैट्रिक्स ए एंड बी। आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, द फॉलोइंग आर आल्सो मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। इनके जो आगे इनको प्लस करने से मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिसेस का ऑर्डर है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका भी ऑर्डर वही है जो मैट्रिक्स ए बी का है। इन दोनों को प्लस किया, ये फिर मैट्रिक्स ए को टू से मल्टीप्लाई करेगा, ट्रांसपोज लिया और ए बी को मल्टीप्लाई किया, बी ए को मल्टीप्लाई किया। अब मैंने लेना है, अब मैं अगर इस मैट्रिक्स ए का अगर मैं ट्रेस निकालूं तो वो इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 के डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए क्या बनता है 1 - 4 7, और इसका मैं अगर ट्रेस निकालूं तो इन डायगोनल एलिमेंट्स को आप सम कर दे, 1 - 4 7 इज इक्वल टू 4, ट्रेस ऑफ ए इज 4। अब ये देखें मैट्रिक्स बी है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स 2 3 - 4 है, इनका सम कर लें 2 + 3 - 4, 5 - 4 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा है ट्रेस ऑफ बी 1 बनता है, ट्रेस ऑफ ए 4 बनता है। अब मैं नेक्स्ट भी इनसे रिलेटेड भी लिखे हुए हैं, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, मतलब इन मैट्रिक्स को जब प्लस किया था ये मैट्रिक्स आई थी, अब ट्रेस ऑफ ए प्लस बी निकालेंगे तो क्या बनेगा 3 + 3 6 6 - 1 5, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी 5। अब इसका ट्रेस मैंने निकाला था क्या 4, ट्रेस मैट्रिक्स ए का जो है ट्रेस वो 4 है, और इसके ट्रांसपोज का कितना बनेगा वो भी 7 1 8 और 8 - 4 वो भी 4 ही बनेगा। ट्रांसपोज का और मैट्रिक्स का हमेशा ट्रेस इक्वल रहता है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट थी। और बी ए अब निकालते हैं ट्रेस 2A मैट्रिक्स। 2A मैट्रिक्स ये थी जिसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था मैट्रिक्स को। अब इसका ट्रेस निकालें 14 + 2 16 16 - 8 8। अब 2A का जो ट्रेस है वो 8 है, और मैट्रिक्स ए का ट्रेस था 4। अब इसको 2 से चाहे ट्रेस निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 पहले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रेस निकालने में इक्वल रहता है। देखें यहाँ 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 8 बनता है, और 2A का ट्रेस भी 8 बनता है, मतलब वो इक्वल रहते हैं। ठीक है, और ये नेक्स्ट है ट्रांसपोज, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज का क्या बनता है 7 और 8, और ये बनेगा 4। ट्रांसपोज ऑफ ए भी निकालें, ट्रांसपोज ए भी क्या बनेगा -35 + 5, तो -30 + 0 तो -30 ही रहेगा। इसी तरह ट्रांसपोज ऑफ बी, इसका ट्रांसपोज ऑफ ए भी बना -30, इस तरह ट्रांसपोज बी ए भी 30 -30 बनेगा। कैसे कि 27 - 4 -33 करेंगे तो माइनस, अब 27 - 24 +3 है और -33 है तो -30 बनेगा। ट्रांसपोज ऑफ बी ए भी -30 बना, मतलब अब ये मैंने जो थ्योरम्स करवाए थे ये इक्वल बनते हैं। ट्रांसपोज ऑफ 2A करें या 2 ट्रांसपोज ऑफ ए करें, फर्दरमोर ऑल्दो बी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए ट्रेसेस आर, बट ट्रेस आर इक्वल होते हैं, बट मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन मतलब ये कम्यूट मैट्रिसेस नहीं करती। और ये थ्योरम जो कुछ थ्योरम्स थे ये मैंने सारे इन पे बेस्ड आपको एग्जांपल्स भी करवा दिए हैं। ट्रेस भी हो गया हमारा, हर्मिशियन स्क्यू, हर्मिशियन मैट्रिक्स सब कुछ अब डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो होगी हमारा 3rd चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। लीनियर अलजेब्रा का 3rd चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस पे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बहुत जल्द 1-2 वीडियो में हम जाएंगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स की तरफ, वेक्टर स्पेस की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छा हम उसको कवर करेंगे। सो कीप विजिटिंग, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।